अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे प्यारी निम्मो के 47 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर इंस्पेक्टर आता है और सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह लेता है और कहता है कि मुझे तो ये किसी भी एंगल से डेथ ऐसी नहीं लग रही जैसी नज़र आ रही है। सिकंदर कहता है कि आप लोग हम पे शक कर रहे हैं, हमारे घर इतना सोग वाला समा बना हुआ है और आप देखे ऐसे तफ्तीश कर रहे हैं। 3 दिन में वो DIG को कॉल करता है और उन्हें कहता है कि ये देखे कैसे हमें परेशान कर रहे हैं, हमारे पे पहाड़ टूट पड़ा है लेकिन ये अपनी ही इन्फॉर्मेशनों में लगे हुए हैं। वो उसकी बात करवाते हैं तो पुलिस वाला भी कहता है कि चलिए ठीक है, अब मैं इन्हें तंग नहीं करूँगा। साथ ही वो कहता है कि अभी तो मैं जा रहा हूँ लेकिन बाद में ज़रूर मिलूँगा आपसे। यहाँ पर अबान भी बहुत ज़्यादा परेशान होता है, उसे रीना की बातें याद आ रही होती है। 3 महीने गुजर जाते हैं लेकिन वो अभी तक स्टेबल नहीं होता। निम्मो उसके पास आती है और कहती है कि अब आपको अपने आप को संभालना होगा, लेकिन अबान कहता है कि मैं कैसे कर सकता हूँ। यहाँ पर ताज़ियत करने वाले सारे आ रहे होते हैं क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा दुख होता है कि रीना इस तरह चली गई है। तभी सिकंदर भी उनके सामने नाटक करने लग जाता है और कहता है कि वो तो हमारी माँ समान थी, बस ऐसे हमें छोड़ के चली गई, हमें तो खुद यकीन नहीं आ रहा। लोग आते हैं और उन्हें कहते हैं चलो आपको हौसला मिले। यहाँ पर जैसे ही देखती है निम्मो, नताशा उसका फ्रेम उतार देती है रीना को और वहाँ पर रोशनी का लगा देती है। ये बात निम्मो को बहुत ज़्यादा बुरी लगती है और वो कहती है यहाँ पर हमेशा मोम की फिक्र रही है और उन्हीं की ही रहेगी, और तुम कैसे ये तस्वीर उतार सकती हो, वैसे भी ये घर भी उनका ही है। नताशा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है कि तुम ये कैसी बात कर रही हो, यहाँ पर मेरी मोम की ही पिक रहेगी। इतनी देर में रोशनी भी आ जाती है और वो कहती है कि ये क्या बातें हो रही हैं। तो अनीता कहती है कि मैंने आपकी तस्वीर लगाई है, तो ये कह रही है यहाँ पर यह तस्वीर नहीं लगेगी। रोशनी कहती है कि क्यों नहीं लगेगी, यहाँ पर मेरी ही तस्वीर लगेगी और यही यहाँ पर अच्छी लगती है। निम्मो को ये बात बहुत ज़्यादा बुरी लगती है और वह कहती है कि ये घर रीना मोम का है और यहाँ पर सारे इख्तियारात भी उनके हैं, आप लोगों की चालों को मैं कामयाब नहीं होने दूँगी। सब खाना खा रहे होते हैं कि उन्हें बहुत अच्छा लग रहा होता है कि रीना अब उनके दरमियान में नहीं रही है। इतनी देर में निम्मो और अबान भी आ जाते हैं। तभी अबान सबके सामने बताता है कि मैं अब कल से ऑफिस जाऊंगा और सारे मामलात वगैरह खुद देखा करूंगा। जब ये बात रोशनी सुनती है तो कहती है कि बेटा तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी है, अभी तो ये सब कुछ ध्यान संभाल लेगा, वैसे भी तुम्हें सिर्फ आराम की ज़रूरत है। सिकंदर भी कहता है कि तुम किन झमेलों में पड़ रहे हो, तुम घर रह के रेस्ट करो, मुझे पता है कि ये दुख बहुत ज़्यादा बड़ा है, तुम फिक्र ना करो। लेकिन निम्मो अबान को समझाती है और कहती है कि ये सब कुछ अब हमें ही संभालना होगा, मोम के बाद आपको ही देखना होगा, क्योंकि मोम ने ये सब कुछ बहुत मुश्किल से हासिल किया है, इसे ऐसे ही ज़ाया नहीं होने देंगे। अबान कहता है कि हाँ तुम ठीक ही कह रही हो, लेकिन मेरे में बहुत ज़्यादा हिम्मत नहीं है, मैं टूट चुका हूँ मोम के जाने के बाद, लेकिन फिर भी निम्मो उसे संभालती है। सुबह को वकील आ जाता है और वो कहता है कि रीना ने मुझसे एक वसीयत करवाई थी जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जब घर वाले ये बात सुनते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि उन्होंने कौन सी वसीयत कर दी। तभी उन्हें वकील बताता है कि रीना ने सब प्रॉपर्टी निम्मो और अबान के नाम कर दी है। जब सिकंदर ये बात सुनता है तो हक्का बक्का रह जाता है और कहता है कि भाभी ने हमारे लिए क्या कुछ किया है, हमारे लिए भी कुछ किया या नहीं किया। रोशनी भी बहुत ज़्यादा तजस्सुस में होती है और वो कहती है कि क्या हुआ है। जब अबान ये वसीयत सुनता है तो वो भी बहुत ज़्यादा दुखी होता है, लेकिन कहता है कि जो मोम करती है वो ठीक ही करती है, उन्होंने ये सब कुछ बहुत मेहनत से सब कुछ किया था। इतनी देर में वकील कहता है कि हाँ अब ना कोई प्रॉपर्टी आप दोनों एक दूसरे के बगैर बेच सकते, ना ही कुछ और कर सकते, आप दोनों ही इसके वाली वारिस है। जब ये बात कह के चला जाता है तो अनीता को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि पहले सारी ज़िंदगी उनकी गुलामी की, अब वो सब कुछ उस निम्मो के नाम कर गई हैं, मुझे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। रोशनी को भी ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा शौक लगता है और वो कहती है कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि भाभी ऐसा करेंगी, सब कुछ उसके नाम करके चली गई है। सिकंदर कहता है कि अच्छा ठीक है, तू परेशान ना हो और हाइपर भी ना हो, हम बाजी अभी भी जीत लेंगे। लेकिन रोशनी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। इतनी देर में निम्मो आती है रोशनी के पास और उसे कहती है मुझे मोम के कमरे की चाबियाँ चाहिए। तो रोशनी कहती है क्यों, तो कह देती है कि वो काफ़ी देर से बंद पड़ा है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं उसकी सफाई वगैरह करवा लूँ। रोशनी कहती है कि अबान के लिए ये सब कुछ अच्छा नहीं है, जिन यादों को बंद कर दिया उन्हें बंद ही रहने दो। खैर मैं क्या कह सकती हूँ, तुम्हारा घर है, ये लो तुम ले लो चाबियाँ। अंदर जाके वो सिकंदर पे बोलने लग जाती है और कहती है कि मुझे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, पहले सारी ज़िंदगी उस रीना की गुलामी की है, अब मुझे छोटी से छोटी चीज़ के लिए इस निम्मो की गुलामी करना पड़ेगी। ज़ियान अपनी माँ को समझाता और कहता है कि ऐसी बात नहीं है, पापा के पास अभी भी एक प्लान है और देख रहा हम लोग
सब कुछ ठीक कर देंगे। रोशनी कहती है कि बस यही बातें इसकी सारी ज़िंदगी रही है, आज तक तो कुछ ठीक नहीं हो सका। सिकंदर भी उसे समझाता और कहता है कि निम्मो को काबू करना कोई मुश्किल बात नहीं है। यहाँ पर किरण कॉल करती है निम्मो को, वो बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि वो अपना केस जीत चुकी होती है और वो उसे बताती है कि मैं अपने घर वापस जा रही हूँ, तुमने भी ज़रूर मुझसे मिलने आना है। जब ये बात निम्मो को पता लगती है तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि हाँ, मैं भी आ जाऊँगी और अबान को भी साथ ही लेकर आऊँगी। इतनी देर में अबान भी उसकी बातें सुन रहा होता है। वो कहता है कि तुम एक बहुत ही अच्छी बीवी हो, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि तुम मेरी ज़िंदगी में आई। लेकिन निम्मो कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा खुशनसीब इंसान हूँ कि आप मेरे शोहर बने और मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं और भरोसा भी करते हैं। यहाँ पर सारे प्लान बना रहे होते हैं, तभी सिकंदर कहता है कि ये मुश्किल बात नहीं है, हम निम्मो को काबू कर सकते हैं। रोशनी कहती है कि हाँ, शायद आप ठीक ही कह रहे हैं। रीना जैसी इंसान को जब मैंने अपनी उंगलियों पर निचा लिया था तो निम्मो तो एक बहुत ही छोटा सा मोहरा है। सिकंदर कहता है कि हाँ, बस तुमने अब उसे प्यार से अपने बातों में लगा के रखना है ताकि वो तुम पे एतबार करती रहे और साइन वगैरह करवा लेना पेपर पे। जियान भी अपनी मॉम को यही कहता है। यहाँ पर सुबह को जब नाश्ते पे सब बैठे हुए ये बातें कर रहे होते हैं कि इतनी देर में वो निम्मो और अबान का वेट करते हैं। जैसे ही वो आते हैं तो रोशनी उसे रीना की सीट पर बिठाती है, लेकिन अबान कहता है कि ये सीट आपके लिए है, वैसे भी मॉम के जाने के बाद मैंने आपको ही माँ समझा, तो आप ही इस सीट को संभालें। रोशनी निम्मो को इम्प्रेस करने के लिए दोबारा से भाई साहब की तस्वीर ले आती है और कहती है कि यहाँ पर अमान की तस्वीर ही होनी चाहिए। जब निम्मो ये चीज़ देखती है तो वो खुश हो जाती है और कहती है कि अमान भी देखकर बहुत ज़्यादा खुश होगा। रोशनी अपनी तस्वीर उतार लेती है और कहती है कि इसे मैं अपने कमरे में लगा लूँगी, तुम्हारी खुशी हमारी खुशी में ही शामिल है। यहाँ पर जहाँ आरा आई होती है अपनी बेटी से मिलने, तभी वो कहती है मुझे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। रोशनी कहती है कि हाँ, बस प्रॉपर्टी की वजह से ये हो गया क्योंकि रीना ने सब कुछ निम्मो के नाम कर दिया, हमें भी नहीं पता था। अनीता कहती है कि उन्हें और कोई नहीं मिला था, सारी ज़िंदगी उनकी गुलामी करी, अब इनकी गुलामी कर लिया। खैर, अब इसे प्यार से समझाएंगे। ये सब बातें निम्मो भी उनकी सुन लेती है। जहाँ आरा भी कहती है कि वो तो एक पागल सी बेवकूफ़ लड़की है, तुम लोग उसे अपनी बातों में ला सकते हो। रोशनी कहती है हाँ, तुम ठीक कह रही हो। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड? लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।